नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज का कैलकुलेशन और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो ये एक क्वेश्चन है, देखिए स्लाइड में, जिसमें दो विधियों से एक प्रोडक्ट बन रहा है। अ और ब प्रोसेस से ये गुजरता है और फिर तैयार किए गए विधियों के कुल प्रयुक्त भार का 5% इसमें कम हो जाता है और 10% अवशेष बचता है, जो अ और ब में क्रमशः 80 रुपीज़ पर टन और 200 रुपीज़ पर टन के हिसाब से ये बिकता है। हमारे पास देखिए प्रोसेस ए और प्रोसेस बी दोनों के खर्चे अलग अलग दिए हुए हैं। मटेरियल जो लग रहा है प्रोसेस ए में 1000 टन और प्रोसेस बी में 70 रुपीज़ पर टन लग रहा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन है 125 रुपीज़ और 200 रुपीज़ पर टन। वेजेस दोनों में सेपरेट दिए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी सेपरेट दिए हुए हैं। आउटपुट जो हो रहा है प्रोसेस ए में 830 टन हो रहा है और प्रोसेस बी में 780 टन हो रहा है। दोनों विधियों में हमको प्रक्रिया खाते बनाना है और दोनों विधियों के प्रति टन लागत हमको ज्ञात करनी है। कोई भी ओपनिंग स्टॉक दोनों प्रोसेस में किसी भी प्रकार का स्टॉक नहीं है। तो आइए अब हम बनाते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज का कैलकुलेशन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम। आइए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि उसमें एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी कैसी एंट्री होती है। इसके लिए मैंने शीट में पहले से ही इस क्वेश्चन को हम लोग, ये देखिए हमारा प्रोसेस ए अकाउंट है और इस प्रोसेस अकाउंट में हम दो कॉलम पहले से बनाएंगे। एक कॉलम रहेगा टन का और एक कॉलम रहेगा अमाउंट का। सबसे पहले हमको दिया है कि प्रोसेस ए में हम 1000 यूनिट इनपुट करते हैं, तो उसे हम यूनिट वाले कॉलम में यानी कि टन वाले कॉलम में हम एंट्री करेंगे और उस यूनिट में एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 125 रुपीज़ है मटेरियल की। तो हमारे पास कितना मटेरियल है 1000 टन, तो टोटल कॉस्ट हमारा हो जाएगा 1,25,000। इसके बाद हमको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो एंट्री बनेगी प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस, प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये दोनों एक्सपेंसेस हमें सेपरेट दिए हुए हैं। याद रखेंगे जितने भी एक्सपेंसेस हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, वो सभी प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। तो हमारे पास एक्सपेंसेस में दो ही थे, हमने दोनों इसमें एंट्री कर लिए हैं। इसके बाद हमको क्वेश्चन में बताया गया है कि जो टोटल हम इनपुट करते हैं उस टोटल इनपुट का 5% लॉस हो जाता है। तो टोटल इनपुट हमने कितना किया है, टोटल इनपुट हमने किया है 1000 यूनिट्स। इस 1000 यूनिट का 5%, देखिए 5% हमारा जो है वो नॉर्मल लॉस है, ये होगा ही होगा। तो ये हमारे पहले प्रोसेस में 5% लॉस हो रहा है, तो 1000 यूनिट का 5% कितना हो गया 50 टन। 50 टन हमारा लॉस हो गया। उसके बाद हमें बताया गया है कि जो भी स्क्रैप निकलता है टोटल इनपुट का 10% है वो स्क्रैप, और वो स्क्रैप मार्केट में सेल हो रहा है। तो हमारा इनपुट था 1000 यूनिट, उस 1000 यूनिट का 10% हमारा स्क्रैप निकलता है। 10% यानी कि हमारा 100 टन जो है वो हमारा स्क्रैप है, लेकिन ये स्क्रैप मार्केट में सेल हो रहा है। तो चूंकि ये मार्केट में सेल हो रहा है इसलिए इसकी एंट्री बनेगी बाय सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। और ये स्क्रैप कितने में सेल हो रहा है 80 रुपीज़ पर टन के हिसाब से सेल हो रहा है। तो हमारे पास टोटल स्क्रैप निकला है 100 में से 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉस्ट हो जाएगा 8000 रुपीज़। इसके बाद अब देखिए हमने एंट्री कर ली है, पर अब हमें क्वेश्चन में जो बता रहा है कि वास्तव में जो हमें आउटपुट हुआ है वो वास्तविक आउटपुट यानी कि एक्चुअल आउटपुट हमें दिया है 830 यूनिट। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में हमें कितना मिलता है। तो हमने 1000 यूनिट इनपुट किया था, इस 1000 यूनिट में 50 यूनिट जो है हमारे लॉस हो गए और 100 यूनिट जो है वो हमारे क्या हो गए स्क्रैप हो गए। तो हमारा बना कितना, हमारा नॉर्मल आउटपुट जो हो रहा है वो हो रहा है 850 यूनिट। आप ऐसे कर सकते हैं, डेबिट में से जब आप क्रेडिट यूनिट को माइनस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपका नॉर्मल आउटपुट कितना है। तो नॉर्मल आउटपुट है हमारा यानी कि सामान्य उत्पादन है 850 यूनिट, जबकि वास्तविक उत्पादन यानी कि एक्चुअल आउटपुट हो रहा है 830 यूनिट। तो याद रखेंगे जब कभी भी हमारा एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल आउटपुट से कम होगा तब हमें एबनॉर्मल वेस्टेज होगा। तो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जो एक्चुअल आउटपुट है वो कम है और नॉर्मल आउटपुट है वो ज़्यादा है। यानी होना चाहिए था उत्पादन 850 टन, लेकिन वास्तव में हमें मिला कितना 830 टन। तो ये जो डिफरेंस है 850 और 830 में जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस हमारा कहलाएगा एबनॉर्मल वेस्टेज। हमको लॉस हो गया क्योंकि हमको मिलना चाहिए था 850 टन और बना कितना है 830 टन। तो ये जो 20 यूनिट है इस 20 यूनिट को हम एंट्री करेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज के नाम से, और इसकी एंट्री होगी एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट
टू प्रोसेस अकाउंट। अब ये चूंकि एक लॉस है हमारा, एक बहुत बड़ा लॉस है कि हमको मिलना चाहिए था 850 यूनिट, लेकिन मिला है हमें आउटपुट 830 यूनिट। तो ये जो 20 यूनिट का लॉस है, इस लॉस की हमको कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी होगी। और इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक कैलकुलेशन, पहले भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि ये जो फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला है नॉर्मल कॉस्ट इंटू एबनॉर्मल वेस्टेज इन यूनिट अपॉन नॉर्मल आउटपुट। तो इस फॉर्मूले में मैं इसको पुट कर दूंगी। उसके लिए मुझे सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी नॉर्मल कॉस्ट की, और नॉर्मल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मेरा टोटल डेबिट बैलेंस कितना है। तो टोटल डेबिट बैलेंस है मेरा 1,61,000, उसमें से मैं क्रेडिट बैलेंस को माइनस करूंगी जो कि है 8,000। तो 161,000 में से मैंने 8,000 माइनस किया, तो मेरा नॉर्मल कॉस्ट जो आ रहा है वो नॉर्मल कॉस्ट कितने यूनिट का है, 850 यूनिट का कॉस्ट आ रहा है, 1,53,000। तो यहाँ पर उस फॉर्मूले को मैं पुटअप करूंगी। फॉर्मूला है आपका नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस ए अपॉन नॉर्मल आउटपुट ऑफ द प्रोसेस ए इनटू एबनॉर्मल वेस्टेज इन यूनिट। तो 1,53,000 इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ए डिवाइडेड बाई आउटपुट इंटू 20 यूनिट्स जो मेरे एबनॉर्मल वेस्टेज हुए हैं। तो ये जो 20 यूनिट मेरे वेस्टेज हुए हैं, उस 20 यूनिट की मेरी कॉस्ट निकल गई। अब इसकी मैं एंट्री कर दूंगी, वहीं पे एंट्री करूंगी जहाँ पे मैंने एबनॉर्मल वेस्टेज को यूनिट में दिखाया है और उसकी कॉस्ट की मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी। तो ये मेरे प्रोसेस ए में देखिए। अब फिर से हम देखेंगे कि 1000 यूनिट मैंने इनपुट किया था, उसमें लॉस हुआ, स्क्रैप हुआ और एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ। तो अब अगले प्रोसेस को ट्रांसफर करने के लिए जो भी बैलेंस बचा, डेबिट में से मैं क्रेडिट माइनस करूंगी, तो जो भी बैलेंस बचा उस बैलेंस को मैं ट्रांसफर करूंगी प्रोसेस बी में। तो प्रोसेस बी में मैंने कितना यूनिट ट्रांसफर की हूँ, 830 यूनिट। और फिर वैसे डेबिट में से मैं क्रेडिट को माइनस करूंगी, तो जो भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस मेरे अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगले प्रोसेस में जा रहा है 830 यूनिट, जिसकी कॉस्ट है 1,49,400। याद रखिएगा ये 830 यूनिट बिल्कुल एग्जैक्टली वही आना चाहिए जो आपका एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में भी आपको एक्चुअल आउटपुट 830 यूनिट दिया है और यहाँ पर भी हमारा कितना आ रहा है, 830 यूनिट। तो ये हमारा प्रोसेस एक कंप्लीट हो गया। हमें सवाल में ये भी बोला है कि प्रत्येक प्रोसेस की प्रति इकाई लागत ज्ञात कीजिए। तो इस प्रक्रिया में देखिए पर यूनिट कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे इस प्रोसेस का। मैंने अगले प्रोसेस को, मेरा जो आउटपुट बना है इस प्रोसेस ए में मेरा आउटपुट बना है 1,08,30 टन और उसकी कॉस्ट है 1,49,400। तो उसकी मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर लूँगी। उसके लिए फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ए डिवाइडेड बाई आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए। तो कॉस्ट है 1,49,400 और आउटपुट है 830 टन। तो 180 रुपये पर टन प्रोसेस ए की कॉस्ट आ रही है, जो कि अगले प्रोसेस को ट्रांसफर होगा। अब हम आते हैं प्रोसेस बी में। जब हम प्रोसेस बी में आएंगे तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि जो भी प्रोसेस ए ने बनाया है वो ट्रांसफर करेगा प्रोसेस बी को। तो प्रोसेस ए ने कितना उत्पाद बनाया, 830 टन और उसकी कॉस्ट है 1,49,400। इसके अलावा प्रोसेस बी में मटेरियल लगा हुआ है 70 टन, 70 टन का मटेरियल लगा है जिसकी कॉस्ट है 1 यूनिट की 200। तो टोटल कॉस्ट हो गई 14,000। इसमें भी वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमें लिखा हुआ है, तो सेपरेट हम दोनों की एंट्री करेंगे। प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस, प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद यहाँ तक काम करने के बाद हमें याद रखना है कि फिर से हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि हमारा नॉर्मल वेस्टेज कितना हो रहा है। तो नॉर्मल वेस्टेज फिर देखेंगे कि जो हम टोटल इनपुट किए हैं उसका 5% हमको नॉर्मल वेस्टेज हो रहा है। तो टोटल इनपुट कितना था, 830 टन जो प्रोसेस ए ने भेजा और 70 टन जो प्रोसेस बी में लगाया। टोटल मिला के हमारा 830 टन और 70 टन को जब हम टोटल करते हैं तो वो होता है 900 टन और उसका 5% हमको होता है लॉस, यानी कि कितना, 45 टन हमारा लॉस हो जाता है। और फिर सेम हमें स्क्रैप की एंट्री करनी है और एंट्री बनेगी बाय सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, क्योंकि जो भी स्क्रैप निकल रहा है वो भी टोटल इनपुट का 10% है। तो टोटल इनपुट है 900 टन, उसका 10% हम निकालेंगे तो 90 टन हमारा स्क्रैप निकल रहा है और ये स्क्रैप मार्केट में सेल हो रहा है 200 रुपीज़ पर टन में। तो टोटल कॉस्ट इसकी हो गई 18,000 रुपीज़ की। अब यहाँ तक काम करने के बाद हमको देखना पड़ेगा कि हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा नॉर्मल आउटपुट कितना था, 830 प्लस 70 यूनिट हमने डाला हुआ था, हमको 900 टन मिला हुआ था। उस 900 टन में ये देखिए 900 टन था, उसमें 45 टन जो है वो हमारा नॉर्मल वेस्टेज था और 90 टन जो था हमारा स्क्रैप था। तो कुल मिलाकर जो मेरा नॉर्मल आउटपुट मिला, सामान्य उत्पादन जो हुआ वो 765 यूनिट का हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में जो मुझे दिया है, वास्तव में जो उत्पाद मुझे मिला है वो 780 टन का मिला है। देखिए बनना चाहिए था 765 टन,
लेकिन बना कितना है 780 टन। अब ये कैसे हो गया? इसी को बोलते हैं कि यदि कोई प्रबंधन क्षमता अच्छी है या आपने कोई लापरवाही नहीं होने दी है कार्य में, तो आपको जितना आउटपुट मिलना चाहिए था, यदि उससे एक्सेस आउटपुट बन जाता है तो उस एक्सेस आउटपुट को हम बोलते हैं एबनॉर्मल गेन, जस्ट अपोजिट एबनॉर्मल वेस्टेज का। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? नॉर्मल आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अगर एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल आउटपुट से ज़्यादा हो तो हमें हमेशा क्या होगा? एबनॉर्मल गेन होगा। तो ये गेन हमारे लिए एक तरीके से प्रॉफिट है, 15 यूनिट हमको गेन हो रहा है। अब गेन की एंट्री हम क्रेडिट साइड में ना करके डेबिट साइड में करेंगे और इसकी जनरल एंट्री बनती है प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन। तो ये 15 यूनिट मुझे गेन हुआ है और गेन होने के बाद इसकी भी मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी और इसका भी कॉस्ट सेम वैसे कैलकुलेट करेंगे उसी फॉर्मूले की हेल्प से जिस फॉर्मूले की हेल्प से हमने प्रोसेस ए का किया था। तो फॉर्मूला सेम हम यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूले को देखिए, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल आउटपुट इनटू एबनॉर्मल गेन इन यूनिट्स। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? नॉर्मल कॉस्ट चाहिए। और नॉर्मल कॉस्ट कैसे निकलेगा? मैं फिर से वही करूँगी कि जो डेबिट टोटल है उस डेबिट में से यहाँ तक डेबिट में से मैं क्या माइनस कर दूंगी? क्रेडिट। तो मेरा डेबिट का टोटल आ रहा है विदाउट एबनॉर्मल गेन के 1,78,650, उसमें से मैंने क्रेडिट माइनस की हूँ तो नॉर्मल कॉस्ट हो रहा है मेरा 1,60,650 और नॉर्मल आउटपुट यानी कि सामान्य उत्पादन मेरा हुआ है 750 यूनिट। ये मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुकी हूँ और 15 यूनिट मैंने आपको बताया कि कैसे हमको एबनॉर्मल गेन हुआ। अब इन सबको मैं फॉर्मूले में पुटअप करूँगी, नॉर्मल कॉस्ट इंटू एबनॉर्मल गेन डिवाइडेड बाई नॉर्मल आउटपुट। तो ये जो 15 यूनिट मुझे एबनॉर्मल गेन हुए हैं उसकी कॉस्ट मैंने कैलकुलेट कर ली और वो कॉस्ट को फिर मुझे यहाँ पे एंट्री करना है। तो ये दोनों की एंट्री हो गई। अब इसके आगे कोई प्रोसेस नहीं है तो जो भी उत्पाद बना प्रोसेस बी में वो उत्पाद को हम कैलकुलेट करेंगे। उसके कैलकुलेशन के लिए फिर से अब सब इधर की पूरी एंट्री हो गई है तो अब टोटल कीजिए यूनिट वाले कॉलम का। तो मैंने यूनिट वाले कॉलम का टोटल किया तो अब आ रहा है 915 टन, उसमें से वेस्टेज और मैंने स्क्रैप माइनस किया तो एक्चुअल आउटपुट जो बन के आ रहा है वो आ रहा है 780 टन। और ये 780 टन अब मेरा अंतिम उत्पाद है, इसके आगे मेरा कोई प्रोसेस नहीं है तो इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी फिनिश स्टॉक में और एंट्री होगी फिनिश स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस बी अकाउंट। और इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? फिर से आप टोटल कीजिए डेबिट का और इसमें से क्रेडिट माइनस कीजिए, जो भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस आपका फिनिश स्टॉक को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद लास्ट हमको कोई भी क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक प्रक्रिया की प्रति इकाई लागत ज्ञात करना है, तो यहाँ पर भी मुझे वही करना है। इसके लिए मैं ये देखिए 1,63,800 इज द कॉस्ट ऑफ 780 यूनिट्स। तो पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया? 210 रुपीज़ पर टन। तो इस तरीके से मेरा प्रोसेस में एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन का कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। आगे हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें और भी वैरायटीज आएंगे और हम सीखेंगे कि कैसे हम और अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।